दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मॉडल्स की तो हमारे माइंड में हमेशा आता है यार मॉडल्स एक एक्सप्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, उसमें एक सबसे बढ़िया मॉडल्स है जो ऑलमोस्ट आधी इंग्लिश कवर कर लेता है दोस्तों। अब लेकिन हमें ये मालूम नहीं चलता कि वो मॉडल कौन सा और उसका यूजेस क्या है। और आज का मॉडल शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि स्क्रीन पे नजर आ गया होगा आपको, रूल्स ऑफ वुड। तो आज हम एक वुड से कंप्लीट वुड की पीएचडी कंप्लीट करेंगे और देखेंगे वुड हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है दोस्तों। अच्छा, स्कूलों में क्या हुआ, स्कूलों में ये कहा गया कि विल का पास्ट वुड होता है। अच्छा, यही एक्सप्रेशन की वजह से बच्चा वुड नहीं समझ पा रहा था, बस वो उसके माइंड में एक ही कंसेप्ट था यार, विल का पास्ट वुड होता है। दोस्तों वो होता है, मैं भी मानता हूँ, मुझे भी पढ़ाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज यूज्ड ओनली व्हेन वी टॉक अबाउट नरेशन। सो वी नीड टू कंसीडर कि सिर्फ हम नरेशन नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लिश में कई और एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं लास्ट 15 सालों से मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे इश्यूज थे कि कुछ चीज़ पूरी नहीं हुई, कुछ क्विज नहीं हुए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं। तो दोस्तों, आप सबके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल और एक ऐप को स्टार्ट किया है और विद इन अ वीक आपका ऐप भी लाइव हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप जब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐप को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत कम एक नॉमिनल फीस पे हम आपके साथ पूरा का पूरा कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए पहले हम इस सेशन को पूरा कर लेते हैं दोस्तों, और फिर आपको वो जो ऐप का लिंक है वो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अब जैसे ही मैंने कहा वुड, अब वुड क्या है दोस्तों। अब देखिए, खतरनाक पहला पॉइंट देखिए, बहुत अच्छा सेशन है पूरा। वुड आपको पूरी लाइफ को भी सीखना नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत इंग्लिश हिंदी के साथ बनाया गया है और आपको इस पे हिंदी में ही ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हिंदी को यूज़ किया गया। भूतकाल में भविष्य के लिए, अब देखिए भूत में हम भविष्य की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम टाइम ट्रेवलर की बात कर रहे हैं, वो भूत में होते हैं, पास्ट में आ जाते हैं, फ्यूचर में आ जाते हैं, सॉरी। तो देखिए, अब इस तरह के एक्सप्रेशन में भी हम वुड का यूज करते हैं और देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ही सैड ही वुड कॉल मी लेटर, उसने मुझे कहा था कि वो बाद में मुझे फोन करेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो पास्ट हुआ उसने कहा था वो तो पास्ट हो गया, लेकिन वो जो वुड है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही था दोस्तों भूत में भविष्य। चलिए दोस्तों, आई होप कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसकी हिंदी भी देख लेते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी, बहुत आसान है। उसने कहा था कि वह बाद में मुझे कॉल करेगा, इसलिए मैंने कहा ना बहुत अच्छा सेशन है, बहुत छोटा सेशन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। सेकंड पे आते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल मतलब जो काल्पनिक होती है, मैंने वो हिंदी वर्ड ढूंढा, कल्पित परिस्थितियां, तो ताकि आपको समझ में आ सके कि होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, काल्पनिक में उसने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं अमीर होता, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ ताकि आप आराम से रीड आउट कर सकें। अगर मैं अमीर होता तो मैं वर्ल्ड को ट्रेवल करता। अब ये हाइपोथेटिकल, क्योंकि अभी आप अमीर नहीं है, मतलब आई विश कि आप सब अमीर हो जाएं, लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल के एंगल से देख रहा हूँ दोस्तों। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार को ट्रेवल करता। दोस्तों, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और वही एग्जाम्पल है हिंदी में जो आपको जल्दी समझ में आएगा, जिससे आप कंसेप्ट को सीख सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, ये जनरली हम करते हैं जब हम एक पोलाइट मतलब एक शिष्टाचार की बात करते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं। देखिएगा, वुड यू प्लीज पास द सेल्ट, क्या आप मुझे कृपया साल्ट पास करेंगे, तो आपने एक पोलाइट रिक्वेस्ट करी है। अब यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हैं कि हमने किसका यूजेस किया दोस्तों, वुड का यूजेस किया। यही हमारे कंसेप्ट है दोस्तों, छोटे छोटे, बहुत आराम से समझिए, बहुत इजी ढंग से समझिए। और मैं हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं सेक्टर्स पे काम करूंगा जो जहाँ पर स्टूडेंट डाउट में रहता है, क्योंकि इतने सालों में समझ में आया कि किस चैप्टर पे स्टूडेंट डाउट है, किस पे नहीं है। तो हम उन जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो टिपिकल कंसेप्ट है, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। हिंदी में ध्यान रखिए, जो सबको आता है वो एग्जाम में नहीं आता, तो जो सबको आता है उसको हम कम फोकस करेंगे, जो सबको नहीं आता उसको ज्यादा फोकस करेंगे दोस्तों। चलिए, तो ये इसकी हिंदी हो गई दोस्तों, आपने पढ़ी ली होगी। अब ऑफरिंग, जब आप प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, किसी को आप एक ऑफर कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, तब भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटा सेशन है, जाइएगा मत, देखिए बहुत अच्छा लगेगा और पूरी लाइफ आपको हेल्प करेगा। अच्छा, आप कभी ये सोच रहे हैं कि आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग के, सीसेट के, यूपीएससी के, इवन आप इंग्लिश स्पोकन में भी हेल्प कर सकते हैं। आपका भाई बहन है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ भी इसको यूजेज में भी ला सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये एग्जाम में भी हेल्प करता है दोस्तों, और आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। अब ये आपने किसी को कहा कि मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी, और ये मैं भी कह सकता हूँ आप लोगों को, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो दोस्तों, ये इसकी हिंदी देख लेते हैं, आई होप कि जल्दी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी दोस्तों, ये था छोटा सा एक्सप्रेशन।
पोलाइट एक्सप्रेशन, जब आप बिल्कुल शिष्टाचार के साथ एक एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, मतलब आप रूड एक्सप्रेशन ना देके पोलाइट एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तब भी आप दोस्तों इसी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसके अंदर आई वुड लाइक टू मेक ए रिजर्वेशन, मैं मतलब आप मान लेते हैं कि आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, तो आप एक रिजर्वेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो बस आपने यही कहा है मैं एक बुकिंग करना चाहता हूँ। अब आप एक बुकिंग करना चाहते हो तो आप एक पोलाइटली किसी को कह रहे हैं, तो आपने बड़ा एक सिंपल हिंदी के साथ उसको सीख लिया है, मुझे एक बुकिंग करनी है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि आपने वुड का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अब देखिए बहुत प्यारा पॉइंट है, भविष्य में संभावनाओं की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसे इट लुक्स लाइक इट वुड रेन लेटर, मुझे लगता है कि बारिश होगी, मतलब अब जो बारिश होगी वो तो फ्यूचर में ही होगी तो, लेकिन आपने यूजेस किसको किया दोस्तों, वुड का इस्तेमाल किया। आपने देखा है कि एक छोटा सा कंसेप्ट था, आप देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा इंग्लिश मतलब हर तरह के एक्सप्रेशन में वुड आपका रोल निभा रहा है दोस्तों। इसी तरह मैं बाकी एक्सप्रेशन भी लेके आऊंगा, बाकी उन कंसेप्ट को भी लेके आऊंगा जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं दोस्तों। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि स्ट्रैटेजी क्या चल रही है किसी भी एग्जामिनर की, ताकि हम आराम से इसको करेक्ट कर सकें। लगता है कि बाद में बारिश हो सकती है, बस एक वही सिंपल हिंदी है, ताकि हमारा स्टूडेंट को, कई बार मैंने नोटिस करा कि वो इंग्लिश तो सुन लेता है लेकिन उसको हिंदी समझ में नहीं आती, उसको पर्पस समझ में नहीं आता। अब देखिए अगला, पास्ट हैबिट। अब आप कहेंगे सर पास्ट हैबिट, बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आपने कभी कोई बचपन में बुक पढ़ी है, जैसे जो मैं पढ़ा करता था, एक तो चंपक पढ़ा करता था, एक नंदन पढ़ा करता था, और एक शायद अकबर बीरबल पढ़ा करता था। तो अकबर बीरबल की कहानी में हमेशा पास्ट में देखेंगे तो उसमें एक एक्सप्रेशन होता था, वही एक्सप्रेशन देखिएगा आप, आपको अभी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड एवरीडे, जब मैं छोटा बच्चा था मैं रोज बाहर खेलता था। आपके सामने क्लियर है, आपने वुड प्लस वी1 का इस्तेमाल किया है। अब यही राइटिंग में चाहिए अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई भी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों ये आपको हेल्प करेगा। और अगर आप स्पोकन करते हैं तो दोस्तों बस आपको ये लगेगा ये वाले एक्सप्रेशन तो मेरे डेली यूजेज लाइफ में होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें भी। नेक्स्ट पे आते हैं, वही एग्जांपल आ गया, जब मैं बच्चा था मैं हर दिन बाहर खेला करता था। मैं वो नहीं कह रहा हूँ छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, वो भी इसी पे बनेगा। चलिए, अब देखिए वो कंडीशनल्स की बात कर रहा है। अब वो कंडीशनल्स पे कैसे बात करता है उसको देख लेते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं पार्टी पर आता। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या यूज किया, अगर मुझे पता होता, पहला पार्ट, इफ आई हैड नोन, तो मैं पार्टी पर आता, आई वुड हैव कम। तो आपने यहाँ पर वुड हैव प्लस वी3 का यूज किया है। यही, अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपसे मिलने जरूर आता। अब यहाँ पर ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बोल दिया उसको एक बार लिख लेते हैं। अगर मेरे पास बाइक होती, इफ आई हैड अ बाइक। अब ये जब कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, मैं वैसे इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आसान है। तो ये था कंडीशन का पोजेशन, ये जो आप देख रहे हैं ये है एक्शन। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन बना दूंगा, लेकिन आंसर दे देता हूँ। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपसे मिलने आता। अगला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, आई वुड हैव कम टू मीट यू। तो सेकंड पार्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों। चलिए, तो हमारा ये आंसर हो गया, अगर मुझे पता होता तो मैं पार्टी पे आता दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपने वुड हैव प्लस वी3 का यूज किया, मैं कंडीशनल में जरूर डेफिनेटली बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। हिंदी आ गया, अगर मैं जानता होता तो मैं पार्टी में आता। थोड़ी शुद्ध हिंदी पे काम कर रहा था मैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, भविष्य का इरादा। आप फ्यूचर का एक इरादा कह रहे हैं कि मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है। अब देखिए, अब वो भविष्य का इरादा है, कैसे यूज करते हैं दोस्तों उसमें देखें। शी सैड शी वुड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर, उसने कहा कि मैं नेक्स्ट ईयर आईएएस बनूंगा, कंसेप्ट वही है। ही सैड ही वुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर नेक्स्ट ईयर दोस्तों। तो आपने भविष्य के जो प्लानिंग है, जो आपका एक टारगेट है, इरादे या इंटेंशन है, उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, वुड से। देख रहे हैं दोस्तों कि वुड का यूजेस कहाँ कहाँ पर है, और हम इसको मिस कर रहे हैं अपनी राइटिंग में, स्पोकन में, और ग्रामेटिकल सेक्शन में भी हम हर जगह फंस जाते हैं। जब दोस्तों आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो वहां भी यही हेल्प करता है दोस्तों। इसलिए उसको एक पर्पसफुली समझिए, सीखिए, उसको खाली इग्नोर मत करिए, देखिए मत, उसको समझिए, लिखिए। इवन मैं तो ये कहूँगा, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट और चाहते हैं कि 23 में या 24 में आपका रिजल्ट आए, तो कॉपी पेन लिख के चली जाइए। मैं हमेशा ऑफलाइन अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ
ये पढ़ने का मजा तभी है जब आप भी पढ़ रहे हो दोस्तों। पढ़ने का मतलब सुनना नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वो हिंदी आ गया, उसने कहा कि वो अगले साल एक नया व्यापार शुरू करेगा। वो करेगा, हो गया शायद, मुझे याद नहीं। शीता हीता शीता, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। अब इनडायरेक्ट स्पीच, ये था वो टॉपिक जो आपको पता था कि विल का वुड पास्ट होता है, जो नरेशन में यूज किया जाता है दोस्तों। अब देखिए वो क्या है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट के यहाँ विजिट करेगी। अब ये कंसेप्ट था जिसकी आपको जरूरत थी। यहाँ पर अब ये समझ में आ गया कि अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये नरेशन का इनडायरेक्ट है। बीच में या तो आप कॉमा लगा रहे हैं या आप यहाँ पर डैट लगा रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म है जब डायरेक्ट रहा होगा तो ये विल रहा होगा, इसलिए आपने विल का वुड किया है, ये कंफर्म है दोस्तों। क्लियर? तो ये था हमारा वो छोटा सा एक्सप्रेशन जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे। विल का पास्ट वुड होता है, बाकी चीजों को आपने इग्नोर कर दिया या कुछ ने पढ़ा लेकिन वो उसका पर्टिकुलर यूजेज नहीं कर पाए दोस्तों। अब ये दादा नानी के पास आएगी, ये हमारा वो इसकी हिंदी होगी दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका एक छोटा सा एक्सप्रेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपने रियल में इसको समझा होगा। और ये आज वुड का जो एक माइंड में एक परसेप्शन रहता था कि यार वुड क्या होता है, वो आपको जरूर डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आपको ऐसा कोई सेशन चाहिए। मैं कई सेशन पे काम कर रहा हूँ, कई मेरे पर रिक्वेस्ट आती हैं, तो हो सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आप अपना कमेंट जरूर पास करके रखिए। उसके लिए मैंने अपना एक डायरी बनाई है और उसमें मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि जो जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप चैनल पे भी आएंगे और व्हाट्सएप सॉरी जो हमारा ऐप बना है उसके ऊपर भी आप ज्वाइन करेंगे, और जल्दी ही हम सेशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू, वंदे मातरम।